स्टूडेंट्स, ये जो आज हम टॉपिक करने जा रहे हैं ये हमारी 10th क्लास का टॉपिक है। 10th क्लास में ये क्वेश्चन 3 मार्क्स का फाइनल एग्जाम्स में हमेशा आता है और आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है बहुत अच्छे से, क्योंकि 100% श्योर है कि ये क्वेश्चन पेपर में आता ही आता है। तो स्टार्ट करते हैं हम। सिद्ध कीजिए कि वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है। हम पहले इससे पढ़ चुके हैं कि परिमेय संख्याएं कौन सी होती हैं और अपरिमेय संख्याएं कौन सी होती हैं, जो कि हमने फैमिली ऑफ नंबर्स, ये जो वीडियो था वो हमने पहले भेजा था मैंने आपको, तो आपने इस वीडियो में देखा था कि फैमिली ऑफ नंबर्स के अंदर नेचुरल नंबर्स हैं, होल नंबर्स हैं, इंटीजर्स हैं, रियल नंबर्स हैं, उसके बाद साथ साथ हमारे रैशनल नंबर्स हैं, इररेशनल नंबर्स हैं। तो वो सब हम इसमें अंदर पढ़ चुके थे। आप उस वीडियो को दोबारा से एक बार देख सकते हैं वहाँ पर, ताकि आपका वो रिवाइज हो जाए और जिससे आपको ये समझने में और भी आसानी होगी। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं इस थ्योरम पे। ये एक थ्योरम टाइप में है जिसको आपको एज इट इज़, जैसे जैसे मैं यहाँ पर लिख रही हूँ वैसे वैसे अपनी नोटबुक्स पे नोट करना है और उसी की बार बार प्रैक्टिस करनी है। और मैं इसके साथ साथ आपको ये भी बताऊंगी कि पहले आपको लिखा √5, इसी एक क्वेश्चन को सॉल्व करने से ही हमारे बहुत से क्वेश्चंस जो हैं वो सॉल्व हो जाते हैं। इस एक्सरसाइज के ऑलमोस्ट हम सभी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो अब हम बात कर रहे हैं, सबसे पहले इसी थ्योरम को किस तरह से सॉल्व करना है वो देखते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है हमारे पास? सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। आपको क्या दिया गया है? वर्गमूल 5। आपने सिद्ध क्या करना है? अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो अब हम इसको लिखेंगे, माना वर्गमूल 5 एक परिमेय संख्या है। हम इसका उल्टा लेकर चलेंगे। आपको हल करना है अपरिमेय, लेकिन आप लेकर चलेंगे इसका ऑपोजिट। माना √5 जो है वो एक परिमेय संख्या है। अब परिमेय संख्या क्या होती है वो भी मैं आपको बता चुकी हूँ, मैंने आपको पहले ही बोला, उस वीडियो में आप देख सकते हो। परिमेय संख्या वो होती है जिसे हम अंश बटे हर के रूप में लिख सकते हैं। अंश बटे हर मीन्स न्यूमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर, जिसे हम P अपॉन Q के रूप में लिख सकते हैं, वेयर P और Q वो दोनों कोई भी इंटीजर्स हो सकते हैं, एंड Q जो है दैट शुड नॉट बी इक्वल टू 0। हम ये पढ़ चुके हैं कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं, तो वो आपने ध्यान से रखना है, अपने माइंड में रखना है कि परिमेय संख्या क्या होती है। तो हम लिखेंगे कि माना वर्गमूल 5, ये इसका हल है, एक परिमेय संख्या है। अब परिमेय है तो परिमेय को कैसे लिखा जाएगा? P बटे Q के रूप में। तो हम लिख देंगे √5 इज इक्वल टू P अपॉन Q, वेयर Q इज नॉट इक्वल्स टू 0 एंड P एंड Q ये क्या होते हैं? ये है पूर्णांक, इंटीजर्स पूर्णांक हैं, बट Q जो है वो इक्वल टू 0 नहीं है। और P और Q के बीच कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। जैसे जैसे ये आपको लिखवाया जा रहा है, आपको एज इट इज वैसे ही लिखना है और समझना है, बार बार प्रैक्टिस करनी है इसकी। तो माना वर्गमूल 5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय है तो इसका मतलब कि हम इसे P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं, P बटे Q में, लेकिन Q जो है वो इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए। तो इसलिए हमने यहाँ लिख दिया कि √5 दैट इज इक्वल टू P अपॉन Q, वेयर Q इज नॉट इक्वल टू 0। और P और Q जो है वो पूर्णांक है और P और Q में कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। यहाँ तक क्लियर हो गया? तो इसके बाद आपको क्या लिखना है? आपको लिखना है दोनों तरफ वर्ग करने पर, ये आपके पास ये जो आ रहा है इसमें आपको लिखना है दोनों तरफ वर्ग करने पर। जब आप दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो क्या बन जाएगा? √5 का स्क्वायर इज इक्वल टू P अपॉन Q स्क्वायर। √5 स्क्वायर इज इक्वल टू P अपॉन Q स्क्वायर। तो √5 इज 5 P स्क्वायर अपॉन Q स्क्वायर।
यहां से 5q² इज इक्वल टू p²। इस q² को हम इस साइड पे ले गए तो 5q² इज इक्वल टू p² आ गया यहाँ तक। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। इसको हम दे देते हैं दैट इज नंबर 1। अब यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है, अब इस 5 को इसके अपॉन में लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, इट मीन्स कि p² जो है 5 से विभाज्य है। p² 5 से विभाज्य है, इससे डिवाइड हो सकता है। तो इसलिए p भी 5 से विभाज्य है। p भी 5 से भाग होता है। ठीक है, और इसके बाद आपको क्या करना है, अब आपने लेना है माना 5 माना p इज इक्वल्स टू 5k, माना p इज इक्वल्स टू 5k। अब आप क्या करेंगे, p इज इक्वल टू 5k को समीकरण नंबर 1 में रख देंगे। ये है हमारा समीकरण नंबर 1 में रखने पर जब आप इसको नंबर 1 में रखोगे तो क्या आ जाएगा, 5q² इज इक्वल टू p की जगह 5k पूरे का स्क्वायर, क्योंकि p इज इक्वल टू 5k, यहाँ 5 ये था और p की जगह हमने लिख दिया 5k²। तो यहाँ से हमारे पास q² किसके इज इक्वल आ गया, 25k² डिवाइडेड बाय 5। 5 से ये कट गया तो किसके इक्वल आ गया, 5k²। तो p जो है वो हमारा किसके इक्वल आ गया, q वो आ गया 5k² के इक्वल। इसका मतलब क्या हुआ कि 5 जो है वो q का गुणनखंड है। तो इसलिए 5 q का गुणनखंड है। अब ये अगर इसका गुणनखंड है तो इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ हमने बोला था कि p से भी ये गुणनखंड है, यहाँ हमने बोला कि 5 इससे भी गुणनखंड है। इसका मतलब क्या हुआ कि 5 इन दोनों में ही कॉमन आ गया। इट मीन्स कि 5 जो है वो p और q दोनों का ही गुणनखंड है। तो वो तो हो ही नहीं सकता, क्यों, क्योंकि हमारा जो रैशनल नंबर है उसका ये क्वालिटी होती है कि इसका कोई भी उभयनिष्ठ जो गुणनखंड है वो नहीं होता है। तो ये हमारा विरोधाभास हो गया। तो ये हमारी कल्पना गलत है। हमारी कल्पना गलत है। इसलिए हमारी कल्पना क्या थी, क्या माना था हमने शुरू में कि वर्गमूल 5 एक परिमेय संख्या है। इसलिए सिद्ध होता है कि वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इस तरह से आपको इस क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करना है। ये थ्योरम एज इट इज आपको लर्न करनी है। इसके साथ साथ मेरी एक बात और ध्यान की दीजिए, जैसे यहाँ मैंने लिखा है वर्गमूल 5, आपके पास क्वेश्चन में वर्गमूल 3 लिखा आ जाए, वर्गमूल 2 लिखा आ जाए, वर्गमूल 7 लिखा हुआ आ जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सिर्फ जहाँ जहाँ पर 5 है वहाँ पर 7, 3, 2 जो भी आपको आता है वो आपने लिखना है। अदरवाइज सारा का सारा क्वेश्चन आपका इसी तरह से ही है। तभी मैंने बोला था कि इसी एक क्वेश्चन से ही आपके बहुत सारे क्वेश्चंस जो है वो सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, तो आपको इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, बिकॉज 3 मार्क्स का ये क्वेश्चन आपके फाइनल बोर्ड के एग्जाम्स में आना ही आना है, श्योर है ये।
तो इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, बार बार लिख लिख के प्रैक्टिस कीजिए और मेरे पास आप सेंड कीजिए इसको। और कोई भी अगर प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं।